नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फार्म जरा। साथियों, ट्रांसफर से एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही, जहां लंबे समय से शिक्षक इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी का। फाइनली ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है और इसी गर्मियों की छुट्टियों में होंगे ट्रांसफर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस आधार पर होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर। पहले जो स्वैच्छिक ट्रांसफर होते थे वो आम तरीके से होते थे, लेकिन इस बार जो ट्रांसफर होना है वो अलग तरीके से होंगे। साथ में क्या उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षकों को नहीं मिलेगा ट्रांसफर, क्योंकि बड़ी मात्रा में है उच्च पद प्रभार जो प्राप्त शिक्षक हैं, जिन्हें गत वर्ष या उससे पहले वर्ष में मिले थे ट्रांसफर, तो वो है ट्रांसफर की श्रेणी में नहीं आएंगे। साथ में डीपीआई संचालक शिल्पा गुप्ता मैम का हम यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए साथियों, देख इस खबर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं नवदुनिया न्यूज़पेपर के माध्यम से। जैसे कि दिया गया है, साल भर चलने वाली व्यवस्था में किया है बदलाव। साथियों, जैसे कि इससे पहले जो ट्रांसफर पॉलिसी आती थी तो वह 1 साल चलती थी, यानी देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक यह प्रोसेस चलती थी। अगर गत वर्ष भी देखा जाए तो सरप्लस टीचरों के कारण या प्रमोशन के कारण यह प्रोसेस आगे बढ़ी थी और टीचर दिसंबर जनवरी तक इधर से उधर हुए थे। तो वहीं देखा जाए ग्रीष्म अवकाश में ही होंगे शिक्षकों के तबादले, रिजल्ट बनेगा आधार। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसी खबर निकल करके आ रही, मध्य प्रदेश के में इस बार शिक्षकों के तबादले ग्रीष्म अवकाश में ही होंगे। साल भर चलने वाले तबादले की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस बार रिजल्ट को भी तबादले का आधार बनाया जाएगा। तो साथियों, जैसे कि अभी जो ट्रांसफ़र होते थे वह रिजल्ट के आधार पर नहीं होते थे और कई बार से यह प्रोसेस चली आ रही कि ट्रांसफ़र का आधार बनेगा, रिजल्ट बनेगा विद्यालय का। तो इस बार इस प्रकार से भी ट्रांसफ़र होंगे। साथ में इस बार रिजल्ट को तबादले का आधार बनाया जाएगा। उन प्राचार्य और शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके स्कूलों में परिणाम बेहतर आएंगे। वहीं जिन स्कूलों का परिणाम लगातार औसत से भी कम आ रहा है, वर्षों वहाँ के शिक्षकों को भी अन्यंत्र भेजा जाएगा। तो साथियों, जो कई बार से रिजल्ट खराब दे रहे हैं या इस बार भी उनका रिजल्ट खराब है, तो ऐसे शिक्षकों को प्रशासकीय आधार पर अन्यंत्र भी भेजा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग उच्च पद प्रभार, स्थानांतरण और शिक्षकों के प्रशिक्षण सहित अन्य सभी क्रियाएं ग्रीष्म अवकाश में ही पूरी की जाएंगी। तो साथियों, जो उच्च पद प्रभार प्रक्रिया है, साथ में स्थानांतरण और प्रशिक्षण, जितने भी जो कार्य हैं वह ग्रीष्म अवकाश में ही कंप्लीट किए जाएंगे। हालांकि जो जो अवकाश चल रहे हैं वह भी प्रशिक्षण हो रहे हैं, वो अभी प्रारंभ भी हो गए हैं। साथ में देखते हैं यहाँ पर शिक्षा पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों का डाटा अपडेट किया जा रहा है ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने में कोई परेशानी ना हो। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर आज हमने ही देखा कि एजुकेशन 3.0 ओपन नहीं हो रहा है, ऑपरेशन का कार्य चल रहा है। समय तक कल तक इस पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस पर भी हम लेटेस्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं साथियों। जैसे कि जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हालांकि पिछले साल 10वीं 12वीं का परिणाम काफ़ी ख़राब रहा था, जबकि 12वीं का कुछ हद तक ठीक रहा था। 10वीं का 58%, वहीं 12वीं का 64% रिजल्ट रहा था। स्कूल शिक्षा विभाग में 2,80,000 शिक्षक तथा प्राचार्य अधिकारी पदस्थ हैं, जिनका पोर्टल पर अपडेशन कार्य चल रहा है। पिछले साल भोपाल जिले का परिणाम अधिक खराब था। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार बड़े शहरों का रिजल्ट पर नज़र रहेगी। जब शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खाली हो जाते हैं और शहरों में 500 से भी अधिक अतिशय शिक्षक थे जिन्हें पदस्थापना दी गई थी। इस बार पोर्टल पर सूची अपडेट करा करके स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पिछले साल भोपाल जिले में 10वीं में 17 स्कूलों का परिणाम 30% से कम था और 31 स्कूलों का 30 से लेकर के 50 के बीच में रिजल्ट रहा था। 12वीं में एक स्कूल का परिणाम 30% से कम था, वहीं पिछले विभाग भी। तो साथियों, अगर देखा जाए तो भोपाल क्या अन्य जिलों में भी इसी प्रकार से रहा था। अब हम डीपीआई संचालक का स्टेटमेंट जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों को नहीं होंगे शामिल। पिछले साल जिन्हें उच्च पद प्रभार देकर के दूसरे स्कूलों में भेजा गया था या फिर युक्तिकरण के अंतर्गत स्कूलों में दिया गया था, उनके स्थानांतरण नहीं होंगे। तो साथियों, यह एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही कि जो उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षक हैं
उन्हें ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, उनके ट्रांसफ़र पर रोक है। और साथ में जो युक्तिकरण से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचे थे, तो ऐसे शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र ओपन नहीं होंगे, यानी वह ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, नहीं ले पाएँगे। इस अंतर्गत स्कूलों को नहीं दिया जाएगा, साथ में उनके स्थानांतरण नहीं होंगे। नए पोर्टल पर उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों का नाम और पूरा डिटेल अपलोड किया जा रहा है। तो साथियों, ऐसे की सूची भी बन रही है उन शिक्षकों की जिन्होंने उच्च पद प्रभार लिया या पिछली बार जो सरप्लस के अंतर्गत थे। साथियों, यहाँ पर शिल्पा गुप्ता आयुक्त महोदय मैम है, ये लोक शिक्षण संचालनालय की, तो इनका स्टेटमेंट है कि इस बार ग्रीष्म अवकाश में ही स्थानांतरण व उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद समीक्षा की जाएगी, इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, 10 तारीख तक रिजल्ट आना है और रिजल्ट आने के बाद ही ट्रांसफ़र की प्रोसेस प्रारंभ होगी और इसी पर पूरी समीक्षा होने के बाद आगामी कार्रवाई होंगी। तो साथियों, जैसे कि अगर रिजल्ट कम रहता है तो प्रशासकीय आधार पर किया जाएगा ट्रांसफ़र, तो प्रशासनिक ट्रांसफ़र होना है, साथ में सरप्लस टीचरों का युक्तिकरण होना है और फिर उसके बाद स्वैच्छिक ट्रांसफ़र होना है। तो ये सभी कार्य इन्हीं ग्रीष्म अवकाश के दौरान कंप्लीट किया जाना है। तो ये थी ट्रांसफ़र, उच्च पद प्रभार से संबंधित एक बड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।